हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश और मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मेरे बच्चों। और आपको पता है कि आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट का। उससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप लोग स्कूल जा रहे हो कि नहीं। क्या पूछ रहे हो? स्कूल जा रहे हो कि नहीं ये बताओ पहले। डेली स्कूल कर रहे हो कि नहीं? डेली पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? ये कि नहीं कि गेम लेके बैठ जा रहा हूँ भाई। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो अप्रैल चल रहा है, नवरात्रि बीती है, बढ़िया से मम्मी ने खाना बनाया है अच्छे से। थोड़ा इंजॉयमेंट करने दो सर मुझे, ठीक है? थोड़ा सर मुझे इंजॉयमेंट करने दो। आप तो पढ़ाते 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 पढ़ते पढ़ते इतना मुझे नहीं करना है। मैं मतलब बच्चे हैं। अभी ये क्या है कि ईयर का फर्स्ट मतलब मंथ चल रहा है, स्टार्टिंग चल रही है, अप्रैल चल रहा है, फिर उसके बाद मई। तो ये स्टार्टिंग में आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपका सिलेबस जो कवर हो रहा है तो एंड में आपको हेल्पफुल होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, छोड़ो यार क्या पढ़ाई, छोड़ो यार क्या पढ़ाई। लेकिन याद रखना बच्चों कि पता है डर कब लगता है? जब आप ऑनलाइन जब बोर्ड का रिजल्ट देखोगे, रोल नंबर डालोगे, उस समय आपका जो हार्ट बीट होगा वो तेज होगा थोड़ा कि यार क्या होगा क्या होगा। तो वो डर ना लगे, वो कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैं रोल नंबर डालूं और मेरा बेहतरीन नंबर आए। तो उसी डर को खत्म करने के लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलने वाला मेरे बच्चों, याद रखे रहना। डर तभी लगता है जब आपके पास नॉलेज की कमी हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नॉलेज की कमी रहेगी तब भी आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और नॉलेज की कमी होगी तभी आपको डर लगेगा किसी भी चीज में। एग्जाम आ रहे हैं, थोड़ा सा वो होता है ना, एग्जाम आने वाला, एग्जाम आने, डर क्यों लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो डर किस बात की? जाना है एग्जाम देके आ जाना है यार। वहीं से तो क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, सिलेबस से तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन। लेक्चर नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस साल्ट का आपने पढ़ा होगा कि हम कैसे देख रहे थे एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट से और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। साल्ट बनाता था, वाटर बनाता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता था। एक्सपेरिमेंट में भी देखा था मैंने कि एक्सपेरिमेंट जो मैंने कराया था बोर्ड पे, मतलब पढ़ाया था, जो बताया था आप लोगों को कि कैसे CO2 गैस लाइब्रेट होता है, और विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा हाइड्रोक्साइड था, कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि CO2 हमारा लाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन बोर्ड भी पूछता है। फिर सिमिलरली केस हो रहा था कि अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते थे, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता था तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? किसमें? कैल्शियम बायोकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा था मेरे बच्चों। और वो किस कलर, वो क्या था? वाटर सोल्यूबल था, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जो था पीपीटी के फॉर्म में फॉर्म हो रहा था, पीपीटी के फॉर्म में बन रहा था। ठीक है मेरे बच्चों, लेक्चर को बढ़िया से देखना तब ये जो मैंने बोला है वो समझ में आएगा। ठीक है, अब में हम बात करते हैं, मार्कर ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों कि टॉपिक डालो रिएक्शन अरे एक मिनट, ठीक है। कौन सा टॉपिक था? हाँ, एसिड रिएक्ट विथ बेस। ठीक है, अब ये हेडिंग डालो कि एनसीईआरटी से सारा कवर कर रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों, ये हेडिंग डालो कि एक्चुअली में जब एसिड रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? बेस से, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता है और इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है? ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते क्या है मेरे बच्चों? तो एक पहले इससे हम पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने क्या लिया? एक एसिड लिया। हमने क्या लिया? एक एसिड लिया। एसिड कोई भी बोल दो आप, कोई भी बोल दो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। चलो, एसिड लिया, किससे रिएक्ट करा रहे हैं? बेस से। KOH बेस ले लिया मैंने। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया मैंने मेरे बच्चों। अब आपको रिएक्शन कराना है और प्रोडक्ट फॉर्म कराना है। आपको पता है यहाँ पर 2 माइनस होता है,
ठीक, और यहाँ पर H प्लस होता है और ये OH माइनस होता है और ये K प्लस होता है। बस प्रोडक्ट बना दो, एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ मेरे बच्चों, ठीक है। तो H2SO4 और K प्लस और ये OH माइनस, तो ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या फॉर्म होगा K2SO4, ठीक, K2SO4 और क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों OH है और यहाँ पर क्या है H2, तो क्या फॉर्म करेगा H2O, मतलब क्या मिल रहा है मुझे, एक K2H2 सॉरी K2SO4 मिल रहा है जिसे हम साल्ट के नाम से जानते हैं, और क्या फॉर्म हो रहा है मेरे बच्चों वाटर, और क्या फॉर्म हो रहा है वाटर, साल्ट्स और वाटर फॉर्म हो रहा है, ये लिख लेना, साल्ट्स और वाटर फॉर्म हो रहा है किससे, किसी बेस से प्लस और एसिड से मिलके, ठीक है मेरे बच्चों, एसिड और बेस मिलके साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरे बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मैं पहले एग्जांपल दे दिया हूं कि आपको पहले समझा सकूं, ठीक है मेरे बच्चों। एसिड रिएक्ट करता है कभी भी बेस से तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको, डेफिनेशन लिखो इसका, डेफिनेशन क्या होगा, द reaction between किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, एसिड एंड द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस के बीच में, तो रिएक्शन एक मिनट कैमरे में लिख लेना मुझे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस form salt and water called neutralization reaction, ठीक है, ये डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है मेरे बच्चों, ये कहना क्या चाह रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये बोल रहा है कि कभी जब एसिड को रिएक्ट करता है बेस से और क्या फॉर्म करे, साल्ट फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरे बच्चों। ये मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया है, और कहो तो एक एग्जांपल और दे दे रहा हूं, देखो नीचे स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये लिखो, फिर एक और एग्जांपल हम लोग फटाफट करते हैं, ठीक, लिखो इसे, ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने, ठीक, आगे बढ़े, एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, गर्मी बहुत लग रही है यार, ये तो एक रिएक्शन और लिख लीजिए, रिएक्शन नंबर 2, एक मिनट फोन से, फोन साइलेंट कर रहा था यार, नहीं किसी का भी फोन आया तो डिस्टर्ब कर देता है मुझे, ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरा रिएक्शन देखने वाले हैं मेरे बच्चों, HCl, ये भी एक एसिड है, रिएक्ट करता है किससे, बेस से, बेस ले लेते हैं NOH, तो नॉर्मल लिया, ठीक, क्या फॉर्म किया मेरे बच्चों, क्या फॉर्म कर रहा है बताओ जल्दी,
क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, NaCl फॉर्म करेगा प्लस वाटर फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, वाटर फॉर्म किया, दूसरा रिएक्शन होगा, ठीक ठीक है, इसको भी लिख लेना। अब बात करते हैं कि कोई भी एसिड रिएक्ट करता है किससे, किससे, मेटल ऑक्साइड से, कोई भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड से तो क्या फॉर्म करता है, और कोई भी बेस रिएक्ट करता है कोई भी एसिड रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से तो क्या फॉर्म करता है। उससे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि मेटल ऑक्साइड क्या है और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, ठीक है, लिखो, टॉपिक डालो। पहले बात करते हैं हम मेटल ऑक्साइड के ऊपर। मेटल ऑक्साइड के ऊपर टॉपिक डालें, ठीक है बच्चों। मेटल ऑक्साइड क्या बोल रहा है, व्हेन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। मान लो, इमेजिन करो कि मैंने मेटल ऑक्साइड लेके आया, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, चाहे वो MgO ले लो, ठीक, या फिर क्या ले सकते हो, सोडियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड लेके आए और पानी रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है किसी भी बकेट में और डाल दिए, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक। पानी में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड को, क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब आप बताओ, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या एक बेसिक नेचर है, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, बताओ। एग्जांपल से समझते हैं मेरे बच्चों, ये बताओ, चलो आपने कोई मेटल ऑक्साइड का नाम दे दिया, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, कोई भी मेटल्स ऑक्साइड ले लिया आपने, ठीक। मेटल्स ऑक्साइड को मैंने वाटर में डाला, किस में डाला मेरे बच्चों, वाटर में डाला, क्या फॉर्म होगा, बताओ क्या फॉर्म होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो फॉर्म हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म हो रहा है मेरे बच्चों, क्या फॉर्म हो रहा है, बेस तो ही फॉर्म हो रहा है, दो Na और दो ऑक्सीजन, ठीक, बैलेंस हाइड्रोजन 2, क्या फॉर्म हो रहा है, बेस ही तो फॉर्म हो रहा है। तो ये मतलब, इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर बेसिक इन नेचर, मतलब इसका नेचर कौन सा हो जा रहा है, बेसिक इन नेचर, इसीलिए हम बोलते हैं जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर इसीलिए बोलते हैं मेटल ऑक्साइड जितने भी होता है, याद रखे रहना, बेसिक इन नेचर होते हैं। जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो मुझे एक बेस फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों, बेस फॉर्म करता है। सिमिलरली केस देख देते हैं इसके साथ, ठीक, इसके साथ देखते हैं मेरे बच्चों, ठीक। अब ये प्रोडक्ट बनाओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, H2 कितना है, 2 और एक मेटल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना मेरे बच्चों। तो ये भी क्या है, एक बेस है मेरे भाई, क्या है ये, बेस है। अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस, पैसा कहाँ, अब तो फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, पैसा क्यों, पैसे की क्यों बात की है। मैं बोला कि जो भी लाइक सब्सक्राइब जो भी कर रहे हो वापस जाओ, हम वापस कर देंगे भाई, हम बहुत पक्के आदमी हैं, मजा नहीं आया पैसा वापस, अरे फिर लाइक सब्सक्राइब वापस, ठीक। तो मेरे बच्चों जो मेटल्स ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर इसलिए होते हैं, जब हम उसको पानी में डाला, मतलब पानी में जब डालेंगे, पानी में हम डालेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, एक मेरा बेस फॉर्म करेगा, ठीक है, एक मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है। ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, क्यों, अगर मैम ने पूछा, आपकी क्लास वाली मैम ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर क्यों होते हैं, मैम तो पूछेंगी पक्का, नहीं मैम आई होंगी,
नई नई टीचर्स आए होंगे, आपको वेट होगा कि काश इंग्लिश वाली मैम भी आ जाए, काश साइंस पढ़ाने कोई मैम आ जाए तो अच्छा रहा, थोड़ा मन भी लगेगा हमारा पढ़ने में। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप मैम आपसे पूछेंगे बेटा बताओ कि जब मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर क्यों शो करते हैं, क्यों उसे कहते हैं कि ये बेसिक इन नेचर, क्योंकि जब हम मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे मेरे बच्चों तो वो एक बेस फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर शो करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। अब इरेज करें, इसे इरेज करें, चलो इरेज करते हैं। वीडियो तो चल रहा है ना यार, क्या पता मेरा मेहनत सब डांट चल जाए। सही है, ठीक। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड की। आपको क्या करना होगा, दूसरा टॉपिक डालना होगा मेरे बच्चों, मेटल ऑक्साइड की जगह NON। सिंपल, मेरा तो काम हो गया, आपको तो फिर से लिखना पड़ेगा, मजा आएगा। ठीक, अब मेटल ऑक्साइड को इरेज करो और बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड का। नॉन दिख रहा है कि नहीं बच्चों, बताओ मुझे। नॉन मेटल, यार मुझे भी फिर से लिखना पड़ेगा क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड दिखेगा कि नहीं ये बताओ। मैं फिर से लिख देता हूँ, बच्चे मेहनत कर रहे हैं हमारे तो हम क्यों नहीं मेहनत करेंगे। When non-metal oxide dissolve in water, they form, क्या फॉर्म करेंगे जब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं मेरे बच्चों, क्या फॉर्म करेंगे बताओ, क्या फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे बताओ, सोच के बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, क्या फॉर्म करेंगे जब मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड को हम डालते हैं किसमें, वाटर में, तो क्या फॉर्म करते हैं बताओ। ये क्वेश्चन आपसे है, बताओ। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, टाइम मत लो। दे फॉर्म एसिड मेरे बच्चों, आपने सुना होगा, दे फॉर्म एसिड्स, आपने सुना होगा। कब आजकल के जो जनरेशन है, पहले तो बहुत सारे पेड़ थे, आपको पता है ये जो अभी नया ही केस बन रहा है जो हैदराबाद में, जो बहुत सारे पेड़ की क्या हो रही है, तबाही हो रही है मेरे बच्चों। जो पेड़ जंगल्स थे उनको तो मतलब कि पूरा नष्ट करके बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें तो प्रोफेशनल लाइफ चाहिए, हमें पेड़ पालो, जो पेड़ पौधे से हमें कुछ काम नहीं करना है, हमें तो बस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में राज करना है, रहना है, प्रोफेशनल लाइफ जीनी है, बस पैसा पैसा, हर जगह पैसा पैसा, भाई क्या है ये पैसा। ठीक है मेरे बच्चों, तो उसमें क्या, इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, अभी तो प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है हम लोग को, पेड़ काट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली में होता है जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है मेरे बच्चों, वो क्या करती हैं, उस पे जो कारखाने होते हैं वो पॉल्यूशन, धुएं निकलते हैं ना उसके, इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। सारे पॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे जो क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर, पूरे क्लाउड्स में क्या होते हैं, फैले होते हैं। जब रेनी सीजन आता है, जब बारिश का मौसम आता है मेरे बच्चों, तो डिफरेंट टाइप के गैसेस जो क्रिएट होते हैं, जो इंडस्ट्री से क्रिएट होता है, फैक्ट्री से क्रिएट होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक SO2 गैस, ये तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही होंगे मेरे भाई। ठीक है, जब वाटर पड़ता है, जब रेनी सीजन होती है, जब बारिश का मौसम होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एसिड बना लेते हैं मेरे बच्चों।
वो क्या करते हैं, एसिड बना लेते हैं, और यही एसिड जो होता है कारण होता है इन्फेक्शन का। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग की मम्मी बोलती है कि भाई बारिश हो रहा है, स्टार्टिंग में बारिश है, जाओ मत बाहर, नहीं तो फिर आपको किसी किसी का शरीर इन्फेक्ट कर जाता है, भाई एसिड रेन है, ठीक है। तो तो क्या फॉर्म करता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ये क्या बनाएगा मेरे बच्चों, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड का फॉर्म करता है मेरे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है मेरे बच्चों, ठीक है। दैट्स वाई हम बोलते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक। अब ये बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर की स्पेलिंग सही है, वो नहीं रहता है, देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है मेरे बच्चों, वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है बताओ, क्या बनाएगा रिएक्शन, इसको कंप्लीट करो, क्या बनाएगा बताओ, H2SO3, ये एसिड बनाता है मेरे भाई। जब मैंने बताया ना, फैक्ट्री से बहुत टाइप्स के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत टाइप्स के गैसेस निकलते हैं जो कि एसिड से रिएक्ट, मतलब सॉरी, जो कि वाटर से रिएक्ट करके एसिडिक इन नेचर फॉर्म कर देते हैं मेरे बच्चों, यही हार्मफुल होता है। जो इसीलिए देखते नहीं हो, बारिश के सीजन में कभी कभी जो प्लांट्स होते हैं, छोटे मोटे पौधे होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो बेकार हो जाते हैं मेरे बच्चों, क्यों, उनको तो पानी से मतलब प्यार है ना, वो पानी से अपना क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, लेकिन आपके जो एसिड्स रेन होते हैं उनको तबाह कर देते हैं, इस कारण क्योंकि उसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इसका नाम बता दो मुझे, इसका नाम बता दो, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें से एक ऑक्सीजन गायब हो गया, ये सल्फ्यूरस एसिड हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। ये एसिड्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड्स रेन में, ठीक है मेरे बच्चों। अब बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपकी मैम क्वेश्चन पूछेंगी इन स्कूल में, चलो बताओ बच्चों, जो नॉन मेटल्स होता है वो एसिडिक इन नेचर क्यों शो करता है, तो बोलोगे आप कि मैम आपको पता है, जब हम एसिड जो नॉन मेटेलिक होते हैं ऑक्साइड, उसको हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो एसिड फॉर्म करते हैं, दैट्स वाई जो नॉन मेटल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो नॉन मेटल्स एसिडिक इन नेचर शो करता है, ठीक है मेरे बच्चों, ये बता देना मैम को, ठीक। अब इसको नोट कर लो आप अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लिख लीजिए आप, काम देगा। ठीक है बच्चों, इरेज करते हैं। ये बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से, एसिड रिएक्ट करता है बेस से, तो बताओ प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होता है, साल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा था हमारा, सर आपने बताया था मुझे, अभी तो पढ़ाया पीछे कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो ये बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ, टॉपिक का नाम डालो, क्या टॉपिक का नाम रहेगा, मेटेलिक
ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, OXIDE, ऑक्साइड react with acid। अब ये मुझे ये क्वेश्चन बता दो मेरे बच्चों, क्वेश्चन बता दो कि क्यों मेटेलिक ऑक्साइड हम एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, बता दो ना, क्यों मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, आंसर दो मुझे कमेंट में, आंसर चाहिए। रणभूमि में से जीतने से पहले मनभूमि को जीतना पड़ता है मेरे भाई। ठीक, तो मेटेलिक ऑक्साइड क्यों एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं, बताओ मुझे क्यों? क्योंकि भैया आपने बताया मुझे जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। कैसा होता है मेरे बच्चों, बेसिक इन नेचर। कैसा होता है बताओ जल्दी, बेसिक इन नेचर, इसलिए बेसिक इन नेचर होता है, दैट्स वाई ये रिएक्ट करता है किससे, एसिड से रिएक्ट करता है। और क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों, ये फॉर्म करता है साल्ट प्लस वाटर। वाटर आ रहा है कैमरे में, आ रहा है, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, दैट्स वाई रिएक्ट करता है एसिड से और फॉर्म करता है साल्ट एंड वाटर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बोलो बोलो बच्चों बोलो। एक बात याद रखे ना, ये कंटेंट बहुत तगड़ा दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा। अभी ये सिर्फ मैं कभी क्लियरिटी दिला रहा हूँ कि मतलब माइंड को जो है कि हाँ ये पूरा अच्छे से पढ़ लो, माइंड क्लियर होता है, फिर उसके बाद PYQ पे लड़ेंगे, PYQ क्वेश्चन सब इधर ही मिलेगा आपको, ठीक है। विद ठीक, डेफिनेशन लिखोगे इसका, लिखो डेफिनेशन लिखो। when metal oxide react with, when metal oxide react with acids, they form salt and water। समझे मेरे बच्चों, when metal oxide react with acid they form salt and water। ठीक है, जैसे केस हो रहा था कि बेस रिएक्ट करता था एसिड से तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, सिमिलरली केस हो रहा है मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, दैट्स व्हाई रिएक्ट कर रहा है एसिड से और फॉर्म कर रहा है साल्ट एंड वाटर। ठीक ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं मेरे बच्चों, चलो जल्दी बताओ। मेटल ऑक्साइड अभी बताया ना, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो आप, कोई भी ले लो, बताओ। चलो CO ले लिया, ये आपके एनसीईआरटी में शायद दिया होगा, मैंने देखा नहीं, अभी देख लेना। कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने, रिएक्ट कराया एसिड से, ACl से, क्या फॉर्म करेगा बताओ, क्या फॉर्म करेगा ये, साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, हमको तो पता है, ठीक है। तो साल्ट लिख लेते हैं मेरे बच्चों, CuCl2 और H2O, CuCl2 और H2O फॉर्म किया मेरे बच्चों, ठीक, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, कॉपर, ठीक है, Cl कितना है 2, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, चलो बैलेंस भी कर देते हैं हम लोग, बैलेंसिंग तो सीखे ही हो, कॉपर Cl2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 2, ओके, ऑक्सीजन 1, ठीक ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 दूसरा भी दे दूं, बोलो तो दूसरा भी दे रहा हूँ, बताओ। पढ़ने में देखो कंटेंट एकदम भरपूर मिलेगा मेरे बच्चों, याद रखे रहना, कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी, ठीक। इतना तगड़ा बता रहा हूँ मेरे बच्चों, सच बता रहा हूँ, ऊपर से नहीं जा रहा हूँ, एकदम डीप में लेके जा रहा हूँ, याद रखे रहना, ठीक। चलो दूसरा बताओ यार।
मेटल ऑक्साइड है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। मैंने क्या बोला था आपको, सल्फ्यूरस एसिड इसलिए था क्योंकि वो H2SO3 था, H2SO3 था। लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्यों क्यों क्योंकि ये H2SO4 है मेरे बच्चों। ठीक, चलो अब रीड करवाते हैं, बताओ क्या फॉर्म करेगा, MgSO4, ठीक, और क्या फॉर्म करेगा, H2O। ये साल्ट हो गया और ये वाटर हो गया। ठीक है बच्चों, ये नोट करो, फटाक से नोट करो। अब चलते हैं, देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ फॉर्म करते हैं। और ये भी क्वेश्चन याद रखे रहना कि नॉन मेटल्स जो होते हैं मेरे बच्चों क्यों बेस से रिएक्ट करते हैं। लिख लो अच्छे से, बहुत बेहतरीन नोट बना रहा हूं यार। ये दिख रहा है यार, इसको थोड़ा ऊपर कर, ये H2SO सॉरी ये MgO है और ये H2SO4 है और ये MgSO4 है। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, MgSO4 है, मैं बोल रहा हूँ वही लिख लेना। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड H2SO4 है और MgSO4 है और ये H2 है। क्योंकि कैमरे में थोड़ा कट रहा है ना, इसलिए मैंने ये बता देना। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, पढ़ाई पे मन लग रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत पीटेंगे तुमको हम, इतना महीने से पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। पास होते ना बच्चे तब बताते हैं, ऑनलाइन हो तो देख ले रहे हो, बंद करके जा रहे हो, इधर उधर इधर उधर कर रहे हो। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो शांति से, नहीं पीटेंगे बहुत। ठीक, अब बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस। ये बताओ, हमको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, लिखो लिखो, मजा आ रहा है, लिखो लिखो, बहुत बढ़िया। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस से, तो बताओ कि क्यों रिएक्ट करता है बेस से। हमको उत्तर दो, आपसे ये क्वेश्चन है, हमें बताओ कि नॉन मेटल ही क्यों रिएक्ट करता है बेस से। सोचो सोचो, अभी तो मैंने बताया था ना कि नॉन मेटल जो होता है वो एसिडिक नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स को जब वाटर में डालते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, एसिड फॉर्म करता है, तभी हम उसको बोलते हैं कि नॉन मेटल्स एसिडिक नेचर शो करता है। तो हम लोग ने अभी देखा कि एसिड रिएक्ट करता है बेस से और फॉर्म करता है साल्ट एंड वाटर, सिंपल। ठीक, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं मेरे बच्चों, वो क्या करते हैं, वो एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर शो करते हैं। दैट्स व्हाई ये किसी भी बेस से रिएक्ट करते हैं, ये बेस से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं मेरे बच्चों, साल्ट फॉर्म करते हैं प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं मेरे बच्चों, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं। इसका डेफिनेशन लिखो, व्हेन क्या क्या व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करते हैं मेरे बच्चों, बेस से। क्यों मेरे बच्चों, बेस से क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, और बेस से रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, रिएक्ट विथ बेस, रिएक्ट विथ बेसिस, मतलब बहुत सारे बेसिस रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्ट विथ बेसिस क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों, दे फॉर्म, ये फॉर्म है मेरे बच्चों, FO था। दे फॉर्म क्या फॉर्म करता है बताओ, दे फॉर्म साल्ट
एंड वाटर, ये लिख लो डेफिनेशन। क्या फॉर्म करता है मेरे बच्चों? साल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक, सिमिलर केस नहीं दिख रहा आपको? जब एसिड बेस से रिएक्ट करता तो साल्ट एंड वाटर। मेटल नॉन मेटल जो सॉरी मेटल ऑक्साइड होते थे वो किससे रिएक्ट करते थे? एसिड से रिएक्ट करते थे, क्या फॉर्म होता है? साल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं बेस से, क्या फॉर्म करते हैं? साल्ट एंड वाटर। ये चीज याद रखे रहना मेरे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं, लेक्चर ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है मेरे ख्याल से, बढ़ रहा है ना, कोई नहीं, ठीक है। पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? देखो भाई कंटेंट मिल रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक। चलो पहला एग्जांपल लिखते हैं। नॉन मेटल बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अभी ने भैया ने आपने बताया था मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है बेस से, बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो बेस को ही मुझे बता दो जल्दी से, जल्दी से बताओ। बेस NaOH ले ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक। बेस ले लिया भैया, आप केमिकल रिएक्शन कर दो जल्दी से। आपको पता है इसको तोड़ो 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 तोड़ो, Na+OH-, ठीक। Na+ और OH- में टूट गया। अब साल्ट बनाते हैं फटाक से, ठीक है। वाटर बन गया। NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, ठीक। सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा मेरे बच्चों, ठीक है। और हाइड्रोजन, क्या ये बैलेंस कर सकते हैं हम? यहाँ तो 2 लगा देंगे, ठीक। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 4। ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक। N2 कितना है? 2, ठीक। कार्बन कितना है? 1। ओके मेरे बच्चों, ठीक हो गया, हुआ ना? ये फॉर्म करता है साल्ट एंड वाटर, ठीक है। दूसरा रिएक्शन लिख लो, दूसरा एग्जांपल दो। दूसरा एग्जांपल, SO2 प्लस रिएक्ट करता है किससे? बेस से, क्या फॉर्म करेगा? साल्ट, ये भी साल्ट फॉर्म करेगा, बताओ क्या? क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ बताओ जल्दी 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 बताओ मेरे बच्चों। K2SO4 प्लस H2O मेटल 2 हो गया, सल्फर 1 हो गया, और ये ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 2 4, ये फॉर्म करेगा, देखो 2 2, ठीक। SO, सल्फर कितना है? नॉन मेटल 1 1, ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है? 2 और 2 4, ऑक्सीजन 1 2 4, ठीक। नोट करो इसे फटाक से। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया, ठीक है। ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं मेरे बच्चों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और एक चीज याद रखे रहना मेरे बच्चों कि मेहनत करते जाओ। मेहनत कहीं ना कहीं आपका रंग दिखेगा, और आपको उस दिन प्राउड फील होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। सारे सब्जेक्ट पे इक्वली मेहनत करना, इंग्लिश हो, साइंस हो, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ्स हो, ठीक है, उस पर इक्वली मेहनत करना मेरे बच्चों। और याद रखे रहना कि कोई भी, जैसे आपका फेवरेट होता है ना, कोई आपका फेवरेट क्या होता है? मैथ होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, जो भी, तो आप फेवरेट सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करते हो। लेकिन मेरे बच्चों याद रखे रहना, हमको अगर परसेंटेज हमें बढ़िया लाना है तो हमें सारे सब्जेक्ट पे इक्वली काम करना होगा।
याद रखे रहना, सारे सब्जेक्ट पे इक्वली काम करना होगा हमें। तो इसी पे ये बेहतरीन सेशन एंड करते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, आपका मैंने पूरा कवर करवा दिया, क्या कवर करवा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली में एसिड रिएक्ट करता है नॉन मेटल से, नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो क्या फॉर्म करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता दिया कि एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं साल्ट एंड वाटर देते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किससे, बेस से, तो क्या फॉर्म करते हैं, साल्ट एंड वाटर, ये भी कवर करवा दिया। तो बहुत बेहतरीन सेशन कवर करवा रहा हूं मेरे बच्चों। लेक्चर नंबर 5 के लिए रेडी होना और ये सेशन बढ़िया से देख के आना, ठीक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत।